आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की, जहां पर भाजपा ने लाइन में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को भी योजनाओं से किया है लाभान्वित। ओम प्रकाश पांडे, देश में 46 करोड़ परिवारों के घर में बनवाए गए हैं स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय। किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही है 6,000 रुपये की आर्थिक मदद। सरकार सबका साथ सबका विकास करते हुए जीत रही है सबका विश्वास। विकास के नाम पर 2022 में पुनः बनेगी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज़, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। क्योंकि जब मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद की बागडोर थामी तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होगी। जो समाज का सबसे दबा कुचला, शोषित, सामाजिक रूप से उपेक्षित और लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उसके लिए मेरी सरकार समर्पित है। पहला आह्वान मोदी जी ने किया कि हम शौचालय बनाएंगे और 46 करोड़ शौचालय अभी तक पूरे देश में स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए। गरीब जहां उनकी माँ, बहन, बेटियां खुले मैदान में, सड़क के किनारे, भोर में अंधेरा होने के बाद दिखाई पड़ती थी, आज वो सम्मान से जीवन जी रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन गरीबों ने कभी सोचा नहीं था कि हमें पक्के छत मिलेंगे, लेकिन आज वो गरीब अपने पक्के छत वाले मकान के अंदर उज्ज्वला गैस की सुविधा जो अंत्योदय कार्यक्रम के तहत उन गरीबों को दिया गया, उस पे खाना बना रहे हैं। सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आवास की व्यवस्था, भोजन बनाने के लिए चूल्हे की व्यवस्था, प्रकाश के लिए लाइट की व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, इन गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, समाज का कोई वर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए समान भाव से ये कार्य किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात को उन्होंने चरितार्थ किया। मित्रों, इसी के साथ मैं अब बताना चाहूँगा, किसान, हिंदुस्तान का किसान बहुत ही उपेक्षित था। अपने उपज की सही मूल्य न मिलने के कारण वो हमेशा गरीबी में जीवन यापन करता था। लेकिन उस किसान की पीड़ा को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने महसूस किया। 6,000 रुपये वार्षिक किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया। किसानों का ऋण माफ करने का भी काम किया और किसान के आवासी, जिसके आबादी की जमीन कही जाती है, उसका भी खाता बनवाने का कार्य चल रहा है, जिससे किसान अपने मकान, अपने आबादी का भी मालिक होगा, जिसपे वो बैंक से ऋण भी ले सकता है। इन सब योजनाओं के साथ हमने अंत्योदय में सबसे बड़ा काम किया कि जब गरीब का बेटा स्कूल पढ़ने जाता था तो गरीब का भी ख्वाब होता था, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा निर्णय लिया, पूरे देश में मेडिकल की परीक्षा या इंजीनियरिंग की परीक्षा का एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। नहीं, पहले हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग टेस्ट होते थे, अब एक टेस्ट के हजार रुपए शुल्क लगते थे। लेकिन अब नहीं, अब गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, वो एक एंट्रेंस देकर देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकता है। उसका परिणाम रहा कि नीट की परीक्षा इस कोरोना काल में भी सफल हुई और उसके रिजल्ट जो आए उसको भी आप सभी लोगों ने देखा। मित्रों, गरीबों की सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड की थी। जब गरीब अपने घर से परदेश कमाने जाता था तो वह राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी मोदी जी ने अंत्योदय कार्यक्रम के
की तरह किया। अब आप एक राशन कार्ड से देश के किसी भी प्रांत में, अभी 6 प्रांतों में योजना लागू हुई है, अप्रैल के बाद सारे देश में ये लागू होगी। आप एक राशन कार्ड से देश के किसी प्रांत में जाकर उसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। पांडे जी, आप किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कैसे जिताएंगे, क्या आपकी जो है सोच रहेगी? आगामी विधानसभा चुनाव हम विकास के आधार पर लड़ेंगे। विकास, हमारा आधार विकास होगा। व्यापारियों को संरक्षण की बात होगी, समाज को सुरक्षा की बात होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज की बात होगी। हम इन सभी मुद्दों पर प्रदेश में 2022 के चुनाव को हम लड़ेंगे, क्योंकि विकास, आज की आने वाली पीढ़ी अच्छा सड़क चाहती है, अच्छा कॉलेज चाहती है, 24 आवर बिजली चाहती है। तो हम इन सब सुविधाओं से इस प्रदेश को परिपूर्ण कर रहे हैं और उसका परिणाम आपके सामने है। आज बिजली की व्यवस्था आप देख रहे हैं, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे लाइन का कनेक्शन जोड़ने के लिए खम्भा हो, जहां जनता पैसा चंदा वसूल करके तार, खम्भे और ट्रांसफार्मर के लिए इकट्ठा करती थी, आज आपके एक टेलीफोन पर 24 आवर के अंदर आपका तार बदल दिया जा रहा है, आपका ट्रांसफार्मर बदल दिया जा रहा है। इन सब योजनाओं के आधार पर हम चुनाव मैदान में आएंगे। हम माफियाओं के बल पर नहीं, हम गुंडागर्दी के बल पर नहीं, हम जातिवाद के बल पर नहीं, हम सांप्रदायिकतावाद के बल पर नहीं, हम इन सब बुराइयों के, भ्रष्टाचार के बल पे नहीं, इन बुराइयों को दूर करने का हमारा प्रण है और इसको करके रहेंगे। और विकास मेरा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज मेरा उद्देश्य होगा। इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं और इसको हमारी सरकार, योगी सरकार, किसी भी तरह का बिना भेदभाव किए, चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर वो माफिया, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी में लिप्त पाया जाएगा तो उसके साथ भी कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।